बोलिए संत भगवान की। ध्यान रखना, ध्रुव जी भगवान को लेकर के आए हैं। उस समय सबसे पहले बाहर रोका तो मौसी के यहां रोका। आज सुरची लज्जित भई, अगर बेटा जन्मे तो ध्रुव जैसा। एक दासी ने बताया, बेटा बाऊ मई है तो देख लो, जा दिन ते निकल के गए हो ता दिन ते आज तक मैंने बाहर पैर नहीं दो। तो सुनीति के पास जब आए, ध्यान रखना महतारी की हालत बिगड़ गई थी बेटा के गम में। उसी समय ध्रुव ने महतारी के नेत्रों पर हाथ रखा, दिखाई देने लगा था। तब कही ध्रुव से, बेटा तेने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दर्शन हो गया, इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं ले सकती। लेकिन ध्रुव तेने मांगा नहीं है, तो फिर भी आज मैं तुझे वो दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। भगवान ने क्या दिया ध्रुव को? 36,000 वर्ष तक तो तुम राज करोगे, 36,000 वर्ष। और जिस समय यहां से परम धाम को जाओगे, उस समय होगा क्या? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे बचन ठाकुर ने उच्चारो। अरे बचन ठाकुर ने उच्चारो, तुम राज्य करोगे, और जिस समय इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे नाम से एक ध्रुव तारा बन जाएगा उत्तर दिशा में। सब ग्रह आपस में जगह बदल सकते हैं, लेकिन वो ध्रुव तारा कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, आज तक नहीं हिलता है। भगवान चले गए। राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे सामने अब दैत्य वंश बता रहा हूं। ये राक्षस कहां से पैदा हुए? राक्षस कहां से पैदा हुए? जीवन में ध्यान रखना, यज्ञपति महाराज जी, पूजा जब जब भई है तब कर्म की भई है, शरीर की नहीं। पूजा हुई है तो हमेशा कर्म की। जब बालक जो खड़े हैं, बेटा बैठ जाओ। और पूजा किस तरह से होती है, सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुने। लखपत बाबू आज ज्यादा पीछे पड़ गए, तुम बहुत पीछे बैठ गए हो। ऐसे रूठे से बैठे हो मत, हत्ते लड़ाई है गई है आज। सुनो बिटियां बहनें नौजवान बच्चे सब ध्यान से। क्या जिस समय मेरे प्रभु भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया था, बहुत अच्छा उपदेश बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रावण को जिस समय मार दिया था तो मंदोदरी को पता चला कि मेरे पति मारे। तो मंदोदरी अपने घर से निकल के चली कि जिस मेरे पति के सामने देवता हाजिरी भरते थे, सूर्य चंद्रमा मेरे पति के कहने से प्रकाश करते थे, शनिश्चर जैसा देवता उल्टा लटका दिया था लंका में। आखिर मेरे इतने बड़े बलवान पति को मारा तो मारा किसने? मैं देखना चाहती हूं। तो जब मंदोदरी आई थी रामादल में, एक बात और श्रोता बंधु सुनना, रावण को मार के राम को दुख हुआ, खुशी नहीं हुई। भगवान राम को कष्ट हुआ था कि एक महान योद्धा और 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञानी आज इस दुनिया से चला गया। तो भगवान राम एक पत्थर की शिला पर उदास बैठे थे, बहुत उदास।
सूर छिपने वाला था, उसी समय मंदोदरी पीछे से आई है। ध्यान करना कितनी अमूल्य बात है। हवलदार साहब ध्यान से सुनना, मंदोदरी पीछे से आई, कंधा पे होकर के एक नारी की छाया दिखाई दी। भगवान राम छाया, एकदम श्री राम खड़े हो और खड़े होकर के लौट करके दोनों हाथ जोड़ के कही, माताजी प्रणाम, तुम्हारा पति गलत रास्ते पे था इसलिए मुझे मारना पड़ा, लेकिन तुम्हारे पति को मारने से मुझे कष्ट है। अब तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि तुम यहां तक कैसे आई हो? मंदोदरी ने कहा, राम तुम्हारे पूर्वज मानधाता जैसे मेरे पति को प्रणाम करते थे, पूरी लंका सोने की थी, पूरे विश्व के देवता हाजिरी भरते थे, तो मैं आखिर ये देखना चाहती थी कि इतने बड़े बलवान पति को आखिर मारा तो मारा किसने, किसने मारा? तो भगवान राम ने कही, तो मैया क्या देखा तुमने, कुछ देखा? मंदोदरी ने की, मैंने देख लिया, अब मुझे पूछने की जरूरत क्यों नहीं है। देखो अब बताया मंदोदरी ने कि 5 विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर नारी हैं, 5, उनमें मेरा नाम शामिल है, मंदोदरी का नाम शामिल है। और इतनी जिसकी सुंदर घरवाली हो, रावण जैसे वीर की, वो पराई नारी के लिए जंगल में भटकता रहा, सीता के लिए। अब ध्यान रखना, उस लंकेश ने क्या कर्म किया और मंदोदरी ने बताया क्या। मंदोदरी की बताई हुई बात अगर सबको अच्छी लगे तो प्रेम से ताली बजाना। तब कही, राम अरे जिसकी विश्व में 5 सुंदर नारी थी उनमें मेरा नाम शामिल है। अरे विश्व की सुंदरी जिसकी घरवाली हो वो जंगल में भटकता रहा दूसरे की नारी को, वो मेरा पति रावण है। और दूसरे की नारी की छाया कंधा पे होकर के दिखाई देती है, बस छाया को भी प्रणाम करता है, वो राम है। छाया को प्रणाम करता है वो राम है, और दूसरे की नारी को जो भटकता है वो रावण है। अब मैं अंतर समझ गई, अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, तो पूजा होती है तो कर्म की होती है। तो आज परीक्षित ने पूछा, जो श्री सुखदेव जी बताते हैं कि ये राक्षस कहां से पैदा हुआ। ध्यान रखना, गलत आचरण हो गया था, शराब पीने लगा था, इसलिए नहीं, रावण तो बहुत ऊंचा विद्वान था, आचरण गलत हो गया इसलिए राक्षस की उपाधि मिली। और नहीं बाकी सींग आए कहूं मूड़ में, केवल आचरण बदल गया था उसका। श्रोता बंधु, कश्यप ऋषि के 13 रानी थी, और सबसे छोटी जो रानी थी दिति, तो दिति के कोई संतान पैदा नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो एक दिन कश्यप ऋषि जब भजन करने जा रहे थे, तपस्या करने जा रहे थे, तो दिति ने रास्ता रोका। रास्ता रोका और अपने पति से क्या बोली है कश्यप ऋषि से, अरे सौतिली है गई बेटनो मारी, सौतिली है गई बेटनो मारी, और सूनी रही गई कोखी हमारी। मेरी विनतिया सुन लीजिए, एक बेटा की भीख मोहि दीजिए। एक बेटा चाहती हूँ, मेरी जितनी बहनें सबके संतान हैगी, लेकिन मेरे कोई बेटा नहीं हुआ। तो कश्यप ऋषि कहते हैं, दिति ये दिन का समय है। देखिए कैसी कैसी बात अच्छी आती है कथा में। ये दिन का समय है, दिन में जो सही